बहुत समय पहले एक साधक ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा था, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले यह समझो कि तुम कौन हो। मनुष्य आमतौर पर अपने शरीर को ही मैं समझ लेता है, लेकिन शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जैसे एक दिन पेड़ का पत्ता गिरकर फिर धरती में मिल जाता है, वैसे ही शरीर भी प्रकृति में लौट जाता है। पर मनुष्य के भीतर केवल शरीर ही नहीं है, उसके भीतर चेतना है, एक जागरूकता, एक जीवंत ऊर्जा। यही चेतना असली रहस्य है। गुरु ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो असल में केवल शरीर समाप्त होता है, चेतना समाप्त नहीं होती, क्योंकि चेतना किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे तोड़ा या मिटाया जा सके। इसे समझने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक दीपक जल रहा है। दीपक का पात्र मिट्टी का है, तेल है और बाती है। अगर पात्र टूट जाए, तेल खत्म हो जाए तो दीपक की लौ बुझ जाती है, लेकिन आग का तत्व खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फिर प्रकट हो सकता है। इसी तरह शरीर दीपक के पात्र की तरह है। जब शरीर टूट जाता है तो वह ऊर्जा जो जीवन के रूप में जल रही थी अपने मूल स्रोत में लौट जाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। गुरु ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असल सवाल यह है कि जी तुम जागे या नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सोए हुए जीते हैं। वे आदतों में जीते हैं, डर में जीते हैं, दूसरों की बातों में जीते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उनके भीतर कितना बड़ा खजाना छिपा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जागरूक हो जाता है, अपने विचारों को देखना सीख जाता है, अपने डर को समझना सीख जाता है, अपने भीतर की शांति को अनुभव कर लेता है, तो उसके लिए मृत्यु कोई डर की बात नहीं रह जाती, क्योंकि तब उसे समझ में आ जाता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, जब नदी समुद्र में मिलती है तो क्या नदी खत्म हो जाती है? नहीं, वह समुद्र बन जाती है। इसी तरह जब मनुष्य पूरी जागरूकता में जीता है तो मृत्यु उसके लिए अंत नहीं होती, वह एक मिलन बन जाती है अस्तित्व के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी अचेतन रहा, अपने भीतर की चेतना को नहीं पहचाना, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तब जीवन की ऊर्जा फिर एक नए शरीर की तलाश करती है, ताकि वह अपनी अधूरी यात्रा को पूरा कर सके। इसलिए बुद्धिमान लोग मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी चिंता कम करते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी कैसे जिया जाए। अगर तुम अभी पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, हर सांस को महसूस करते हो, हर पल को पूरी तरह जीते हो, अपने भीतर की शांति को पहचानते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस चेतना का हिस्सा हो जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और जिस दिन ये अनुभव हो जाता है, उस दिन मृत्यु का डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब समझ में आता है जो सच में मैं हूं वह कभी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वो कभी मर भी नहीं सकता। बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। एक शिष्य ने फिर वही प्रश्न पूछा, अगर मृत्यु के बाद आत्मा रहती है तो वह दिखाई क्यों नहीं देती? हम उसे देख क्यों नहीं सकते? गुरु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, तुम इस नदी को देख रहे हो? शिष्य बोला, हाँ, साफ दिखाई दे रही है। गुरु ने कहा, लेकिन जो हवा इस नदी के ऊपर चल रही है
क्या तुम उसे देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी ठंडक महसूस होती है। गुरु बोले, ठीक वैसे ही चेतना भी है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर गुरु ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को केवल शरीर समझता है। जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा परिवार है, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारी पहचान है। धीरे धीरे वह इन सब बातों को ही अपना मैं समझने लगता है, लेकिन असल में यह सब केवल बाहरी परतें हैं। गुरु ने कहा, जिस तरह प्याज की कई परतें होती हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी कई परतें हैं। शरीर, मन, भावनाएं और सबसे भीतर शुद्ध चेतना। मृत्यु केवल बाहरी परत को छीन लेती है, लेकिन भीतर की चेतना को छू भी नहीं सकती। फिर भी लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में खुद को जाना ही नहीं। जिस चीज को वे मैं समझते रहे, वही चीज खत्म होने वाली होती है, इसलिए डर पैदा होता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर तुम सच में मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हो तो पहले जीवन को समझो। जीवन को समझने का मतलब है हर पल जाग कर जीना। जब तुम चलते हो तो पूरी जागरूकता के साथ चलो। जब तुम खाते हो तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात करते हो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शांति पैदा होने लगेगी। उस शांति में तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर है। वही असली चेतना है। जब कोई व्यक्ति उस चेतना को पहचान लेता है तो उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक खेल की तरह हो जाते हैं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, लेकिन उसे अंदर से पता होता है कि वह असल में कौन है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जान लेता है, वह समझ जाता है कि जीवन भी एक भूमिका है। शरीर बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना वही रहती है। गुरु ने अंत में कहा, मृत्यु से मत डरो। डरना है तो केवल एक चीज से। बहुत समय पहले वही गुरु अपने शिष्यों के साथ चुपचाप बैठे थे। कुछ देर तक सबके बीच गहरी शांति थी। फिर एक शिष्य ने धीरे से कहा, अगर मृत्यु के बाद चेतना कहीं चली जाती है तो क्या उसे अपनी पिछली जिंदगी याद रहती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने बचपन के हर दिन की पूरी याद है क्या? शिष्य ने कहा, नहीं, बहुत सी बातें तो भूल चुका हूं। गुरु ने कहा, फिर भी तुम वही व्यक्ति हो जिसने वह बचपन जिया था। यादें बदल जाती हैं, लेकिन जीवन की धारा चलती रहती है। उन्होंने समझाया कि जीवन एक यात्रा की तरह है। जैसे कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर जाता है, रास्ते में वह कपड़े बदल सकता है, वाहन बदल सकता है, जगह बदल सकता है, लेकिन यात्री वही रहता है। इसी तरह चेतना भी एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा कर सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह याद नहीं रहता, क्योंकि मन हर जन्म में नया बन जाता है। फिर गुरु ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, असल में समस्या यह नहीं है कि हमें पिछले जन्म याद नहीं है। समस्या यह है कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम अभी कौन हैं। अधिकतर लोग पूरे जीवन अपने विचारों में खोए रहते हैं। मन लगातार बोलता रहता है, कभी
अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं। इस शोर में मनुष्य अपने भीतर की शांति को कभी सुन ही नहीं पाता। गुरु बोले, जिस दिन तुम अपने मन के शोर को देखना सीख जाते हो, उसी दिन एक नया दरवाजा खुलता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम केवल एक साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है, क्योंकि तब समझ में आता है कि जिस चीज को हम जीवन कहते हैं वह केवल चेतना का एक अनुभव है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है, सपने में सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है, खुशी भी, डर भी, दुख भी। लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे समझ में आ जाता है कि वह केवल एक सपना था। गुरु ने कहा, जागना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम जाग गए तो जीवन भी सुंदर हो जाता है और मृत्यु भी एक रहस्यपूर्ण द्वार बन जाती है। लेकिन अगर तुम बिना जागे ही जीवन पूरा कर देते हो तो फिर चेतना को फिर से एक नया अवसर चाहिए होता है। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा कहते हैं, अभी जागो, अभी अपने भीतर देखो, अभी अपने मन को समझो, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिसे तुम खोज रहे हो वह कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है, हर सांस में, हर पल में, हर जागरूक क्षण में। और जिस दिन मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है, उस दिन उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य साफ हो जाता है। तब वह जान लेता है जीवन एक यात्रा है, मृत्यु केवल एक मोड़ है और चेतना वह यात्री है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। बहुत समय पहले एक दिन वही गुरु अपने शिष्यों को जंगल के रास्ते पर ले जा रहे थे। चारों ओर शांति थी, पेड़ों से पक्षियों की आवाज आ रही थी और हवा धीरे धीरे बह रही थी। चलते चलते गुरु अचानक रुक गए। उन्होंने जमीन पर पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और शिष्यों से पूछा, बताओ यह पत्ता क्यों गिर गया? एक शिष्य बोला, क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। उन्होंने समझाया कि जब एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो वह कोई दुखद घटना नहीं होती, वह प्रकृति का नियम है। उसी गिरने से नए पत्तों के लिए जगह बनती है। लेकिन मनुष्य मृत्यु को दुख और डर के रूप में देखता है, क्योंकि वह जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है। गुरु ने कहा, जो चीज पकड़ने की कोशिश की जाती है वही सबसे ज्यादा दुख देती है। मनुष्य अपने शरीर को पकड़ कर रखना चाहता है, अपने संबंधों को पकड़ कर रखना चाहता है, अपनी पहचान को पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन जीवन एक नदी की तरह है, नदी कभी रुकती नहीं, वह लगातार बहती रहती है। अगर कोई व्यक्ति नदी को मुट्ठी में पकड़ना चाहे तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर वह नदी के साथ बहना सीख जाए तो उसे उसका पूरा सौंदर्य दिखाई देगा। गुरु ने आगे कहा, मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने जीवन को पूरी तरह जिया ही नहीं। जिसने जीवन को आधा अधूरा जिया है, जिसने हमेशा कल के लिए चीजें टाल दी हैं, उसे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीता है, उसके लिए हर दिन पूर्ण होता है। वह रात को सोते समय ऐसा महसूस करता है जैसे आज का दिन एक सुंदर गीत की तरह पूरा हो गया। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने जीवन को पूरी तरह जिया है। गुरु ने शिष्यों से कहा, जीवन को समझने के लिए तुम्हें किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर देखना शुरू करो। जब तुम शांत बैठते हो
और अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि मन लगातार बदल रहा है। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी डर आता है, कभी आशा आती है, लेकिन इन सब के पीछे एक शांत साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। वही साक्षी असली चेतना है। और जब कोई व्यक्ति उस साक्षी को पहचान लेता है तो उसके लिए जीवन का रहस्य खुलने लगता है। तब उसे समझ में आता है कि जन्म एक शुरुआत है, मृत्यु एक परिवर्तन है और चेतना एक अनंत यात्रा है। गुरु ने अंत में कहा, अगर तुम सच में मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हो तो जीवन को जागरूकता के साथ जीना शुरू करो, क्योंकि जो व्यक्ति जाग जाता है उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं होती, वह एक नए सूर्योदय की तरह होती है, जहां चेतना एक नए रूप में फिर से प्रकट होती है। और जो पूरी तरह जाग जाता है वह इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तब उसके लिए कोई डर नहीं रहता, कोई अंत नहीं रहता, केवल एक गहरी शांति रह जाती है जिसमें जीवन भी समाया है और मृत्यु भी। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से एक और बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन को समझे बिना ही मृत्यु के बारे में सोचता रहता। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से फिर कहा, मनुष्य हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या बचेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सबसे बड़ा रहस्य अभी इसी क्षण में छिपा है। गुरु ने जमीन पर एक बीज उठाया और सबको दिखाया। उन्होंने कहा, इस छोटे से बीज को देखो, अगर इसे मिट्टी में डाल दिया जाए तो बाहर से ऐसा लगेगा कि बीज खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में उसी क्षण से एक नया जीवन शुरू होता है। कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। गुरु बोले, मृत्यु भी कुछ ऐसी ही है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन अस्तित्व के भीतर जीवन की धारा आगे बढ़ती रहती है। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। अगर बीज मिट्टी में गिरकर टूटने से डर जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह अगर मनुष्य परिवर्तन से डरता है तो वह जीवन के गहरे रहस्य को कभी नहीं समझ सकता। गुरु ने कहा, जीवन हमें हर पल बदलना सिखाता है। हर दिन हम थोड़ा बदलते हैं, हर अनुभव हमें नया बनाता है, लेकिन मनुष्य पुराने को पकड़े रहना चाहता है। पुरानी आदतें, पुरानी पहचान, पुरानी यादें, यही पकड़ ही दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है, और जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है उसके लिए मृत्यु भी कोई समस्या नहीं रहती। गुरु बोले, जब तुम शांत बैठते हो और अपने भीतर देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई डर नहीं है। वह जगह पूरी तरह शांत है। वहीं से प्रेम पैदा होता है, वहीं से करुणा पैदा होती है और वहीं से सच्ची बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। अगर मनुष्य उस शांति को पहचान ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। फिर वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, वह जीवन को एक उपहार की तरह जीने लगता है। गुरु ने अंत में कहा, मृत्यु के बाद क्या होगा यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि अभी तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। अगर अभी तुम्हारे भीतर शांति है तो भविष्य भी शांत होगा। अगर अभी तुम्हारे भीतर जागरूकता है तो जीवन की हर घटना तुम्हें और गहरा बनाएगी। और जिस दिन मनुष्य पूरी तरह जाग जाता है उस दिन उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही रहस्य के दो रूप बन जाते हैं। तब वह जान लेता है
जीवन एक यात्रा है, मृत्यु एक द्वार है, और चेतना वह यात्री है जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि वह दुनिया को समझ लेगा, लेकिन वह अपने ही भीतर झांकने से डरता है। गुरु बोले कि बाहर की दुनिया को समझना आसान है। तुम पेड़ों को देख सकते हो, पहाड़ों को देख सकते हो, नदियों को देख सकते हो, लेकिन अपने भीतर देखना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वहां मन का शोर है। मन लगातार बोलता रहता है, कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं। इस शोर के कारण मनुष्य अपने भीतर की शांति को सुन ही नहीं पाता। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम थोड़ी देर के लिए भी शांत बैठना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। शुरू में जब तुम शांत बैठते हो तो मन और भी ज्यादा भागने लगता है। कभी कोई पुरानी याद आती है, कभी कोई कल्पना आती है, लेकिन अगर तुम केवल देखते रहो, कुछ भी दबाव नहीं, कुछ भी पकड़ो नहीं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जैसे कोई नदी पहले तेज बहती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर शांत झील बन जाती है। गुरु बोले, जब मन शांत होता है तभी मनुष्य पहली बार खुद को महसूस करता है। उस समय एक अजीब सी शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई गहरा आकाश खुल गया हो, और उसी आकाश में मनुष्य को समझ में आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल विचार नहीं है, वह उस चेतना का हिस्सा है जो पूरे अस्तित्व में फैली हुई है। गुरु ने कहा, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवन से भी डरता है, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है, जिसने हर अनुभव को स्वीकार किया है, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई यात्री एक रास्ता खत्म करके दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया को बदलने की भी जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, अपने भीतर जागना शुरू करो। जब भीतर जागरूकता आती है तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। तुम अधिक शांत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर करुणा आने लगती है और तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। गुरु ने अंत में कहा, जीवन को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर तुम हर पल को पूरी सजगता से जीते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगता है कि यह पूरा अस्तित्व एक गहरा रहस्य है, और इस रहस्य को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिस दिन मनुष्य इस अनुभव तक पहुंच जाता है, उस दिन उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। तब जीवन भी सुंदर लगता है और मृत्यु भी केवल एक शांत द्वार बन जाती है, जिसके पार भी वही अनंत चेतना बह रही है जो अभी इस क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रही है। बहुत समय पहले गुरु ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जीवन को सच में जाना नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम हर पल को जागरूक होकर जीना सीख लो तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत साक्षी है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर भी एक दिन बदल जाता है, लेकिन जो देख रहा है वह हमेशा रहता है। जब ये समझ आ जाती है तब जीवन भी सहज हो जाता है और मृत्यु भी केवल एक नया द्वार बन जाती है। बहुत समय पहले गुरु ने कहा, मृत्यु से मत डरो, डरना है तो केवल इस बात से कि कहीं तुम बिना जागे ही जीवन पूरा न कर लो। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से एक और गहरी बात कही।
वे सब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और चारों ओर गहरी शांति थी। गुरु बोले, मनुष्य हमेशा यह पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि अभी जो जीवन है उसे कैसे समझा जाए। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपने भीतर नहीं देखता तब तक जीवन भी एक रहस्य बना रहता है और मृत्यु भी। गुरु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो किसी घर में एक दीपक जल रहा है। दीपक की रोशनी पूरे कमरे को प्रकाशित कर रही है। अब अगर वह दीपक बुझ जाए तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रकाश का अस्तित्व खत्म हो गया। प्रकाश का तत्व अभी भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसी तरह जब शरीर समाप्त होता है तो चेतना का मूल तत्व समाप्त नहीं होता, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। फिर गुरु ने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? कई शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा बीमारी, किसी ने कहा अकेलापन। गुरु ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, जीवन का सबसे बड़ा दुख अज्ञान है। मनुष्य खुद को नहीं जानता, इसलिए वह हर चीज से डरता है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा होने लगती है। फिर उसे समझ में आने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, जीवन एक अनुभव है, एक यात्रा है। गुरु बोले, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखना सीखो। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी वह अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति साक्षी बनकर इसे देखना सीख लेता है वह धीरे धीरे मन से अलग होने लगता है। यही ध्यान की शुरुआत है। और जब ध्यान गहरा हो जाता है तो मनुष्य को एक दिन ऐसा अनुभव होता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति है जो कभी नहीं बदलती। वही असली चेतना है। जब यह अनुभव हो जाता है तो मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि तब समझ में आता है कि जो बदलता है वह शरीर है, जो बदलता है वह मन है, लेकिन जो देख रहा है वह हमेशा वही रहता है। गुरु ने अंत में कहा, अगर तुम सच में जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाओ। शांत बैठो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा होगी और उसी जागरूकता में एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है, वे उसी एक रहस्य के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात एक ही आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी अस्तित्व के विशाल आकाश में घटित होते हैं। और उस आकाश के पीछे जो शांति है वही मनुष्य की असली प्रकृति है। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से एक और रहस्य की बात कही। सुबह का समय था, सूरज अभी अभी उग रहा था और चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। गुरु बोले, तुमने कभी ध्यान दिया है कि सूरज हर दिन डूबता है और फिर उगता है, लेकिन सूरज वास्तव में कहीं जाता नहीं, केवल हमारी दृष्टि बदल जाती है। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु भी कुछ ऐसे ही हैं। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन वास्तव में वह केवल एक परिवर्तन है। गुरु ने शिष्यों से कहा, जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। तुम्हारा बचपन चला गया, युवावस्था आई,
फिर धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होने लगता है, हर चरण बदलता रहता है, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज हमेशा वही रहती है, वह है तुम्हारी जागरूकता जो सब कुछ देख रही है। गुरु बोले, अगर तुम इस जागरूकता को पहचान लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली मैं क्या है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी ने सपना देखा कि उसका घर जल रहा है। वो बहुत डर गया, रोने लगा, भागने लगा, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वह जागा, उसे समझ में आ गया कि घर भी सपना था, आग भी सपना थी और डर भी सपना था। गुरु बोले, जब मनुष्य जाग जाता है तो उसे समझ में आता है कि जीवन में बहुत सी चीजें केवल मन के खेल हैं। हम अपने विचारों से डरते हैं, अपनी कल्पनाओं से दुखी होते हैं और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है वह इन सब को केवल देखता है। उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होने लगती है। गुरु ने कहा, मृत्यु का डर केवल उसी को होता है जिसने जीवन को सच में नहीं जाना। जो व्यक्ति हर पल को पूरी सजगता से जीता है, जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं रहती। वो समझ जाता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन यह सब अनुभव ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर तुम सच में निर्भय होना चाहते हो तो अपने भीतर की चेतना को पहचानो। जब यह पहचान गहरी हो जाती है तो मनुष्य को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह उस विशाल अस्तित्व का एक हिस्सा है जिसमें आकाश भी है, तारे भी हैं, नदियां भी हैं और जीवन की अनंत धारा भी। तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। गुरु ने अंत में कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर इस शांति को पा लेते हो, उस दिन तुम्हारे लिए जीवन भी एक उत्सव बन जाता है और मृत्यु भी एक शांत द्वार। क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि कुछ भी सच में खोता नहीं है, सब कुछ केवल बदलता है। रूप बदलता है, नाम बदलता है, लेकिन जीवन की धारा हमेशा बहती रहती है और जो उस धारा को पहचान लेता है वो हमेशा शांत रहता है, चाहे जीवन हो या मृत्यु। बहुत समय पहले गुरु ने अपने शिष्यों से अंतिम बात कही। उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि